हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आ गई हूँ आपके पास एक न्यू वीडियो लेके। आज की जो हमारी वीडियो है वो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान के ऊपर है कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी, हर एक स्किल की। मैं हर एक वीडियो जो है वो एक स्किल के ऊपर बनाऊँगी, जिससे कि आपको माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। सो बेसिकली आपकी जो सेमेस्टर में 5 to 6 स्किल्स हैं, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी स्किल करवाएँ। सो वन बाय वन हम ये सारी स्किल जो हैं वो डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं रीइंफोर्समेंट स्किल हमारी क्या होती है। सो ये स्किल को हमें कैसे क्या होता है इस बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाना है तो आपको टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। आपने पढ़ भी रखा है, माइक्रो टीचिंग में आपको 45 मिनट्स की टीचिंग नहीं करनी होती है, 5 to 7 मिनट्स की आपको टीचिंग करनी होती है और एक टॉपिक आपको क्लास में पढ़ाना होता है। और यहाँ पे आपको डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन, ये आपकी हेडिंग जो है वो फिक्स है। हर लेसन प्लान में ये हेडिंग आपकी बनेगी, डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, पीरियड, ड्यूरेशन। और टॉपिक को हमेशा आप अंडरलाइन करके रखोगे। जो भी आप टॉपिक लोगे, चाहे वो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक हो, आप टॉपिक लिखोगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उसको आप अंडरलाइन करोगे। क्योंकि जब तक आप अंडरलाइन नहीं करोगे तब तक आपका ये लेसन प्लान जो है वो इनकम्प्लीट माना जाएगा। सो यहाँ पे हमारी बेसिकली आप स्किल देख पा रहे हो, रीइंफोर्समेंट। नाम से ही आप समझ पा रहे हो कि रीइंफोर्स मीन्स अवार्ड देना बच्चों को। सो ये फेज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है, टीच है कि रीटीच है। जब तक आपकी टीचिंग सही नहीं हो जाएगी तब तक आप रीटीच करते रहोगे। जब आपका टीच सही हो जाएगा, जब आपका टीच मतलब जब आप पहली एक टीचिंग देने जा रहे हो किसी एक सब्जेक्ट या किसी एक स्किल के ऊपर, और रीटीच वही जो आप दोबारा से उसी टॉपिक के ऊपर टीचिंग देने जा रहे हो, तो वो फेज़ यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर उसके बाद में रीइंफोर्समेंट स्किल हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। रीइंफोर्समेंट मीन्स इंटरनल फोर्स दैट इज गिविंग फोर्स टू द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन इंटरेस्टिंगली इन द टीचिंग प्रोसेस, मोटिवेटिंग देम सो दैट स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड। रीइंफोर्समेंट का मतलब ही यही है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना। आप कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछो या उनसे कोई भी सवाल पूछो किसी भी बारे में, तो उनको मोटिवेट करो। जैसे आपने कुछ भी पूछा कि आपका क्या नाम है या आप कहाँ रहते हो, या आपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछ लिया कि व्हाट इज़ एडिशन, व्हाट इज़ सब्सट्रैक्शन, तो जैसे बच्चे ने कुछ भी जवाब दिया तो आपको उसे शाबाशी देनी है, आपको उसे मोटिवेट करना है, शाबाश, बिल्कुल सही जवाब। तो इससे बच्चा जो है वो इंटरेस्ट लेगा पढ़ाई में, उसका मन बना रहेगा और वो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा, और ज़्यादा वो कोशिश करेगा। सो यही हमारी रीइंफोर्समेंट स्किल बताती है कि हमें बच्चों को एक अवार्ड देना है, एक रिवॉर्ड देना है, जिससे कि उनका इंटरेस्ट जो है वो उसमें बना रहे और वो मोटिवेट हो जाएँ और बहुत ही मोटिवेटेड वो होकर आंसर दें। आप कुछ भी क्वेश्चन पूछो तो आपको वो तुरंत रिस्पॉन्ड करें। सो ये हमारा रीइंफोर्समेंट स्किल होती है। इसके क्या कंपोनेंट होते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला ये कंपोनेंट होता है कि यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। हमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ज़्यादातर यूज़ करना है बच्चों के टुवर्ड्स, क्योंकि इससे बच्चों का जो इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, वो बना रहता है। अगर फॉर एग्जांपल आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आप ज़्यादा यूज़ कर दोगे तो कहीं न कहीं बच्चा डीमोटिवेट हो जाएगा, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट है यूजिंग नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। और कभी-कभी हमें, अगर बच्चा गलत जवाब दे रहा है तो कभी-कभी हमें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट भी देना चाहिए, लेकिन बहुत ही माइनर परसेंटेज में। ये नहीं कि बच्चे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, बस हाँ, थोड़ा और कोशिश करो, ठीक है। मतलब नेगेटिव में, एकदम से नेगेटिव में भी नहीं जाना है। थर्ड पॉइंट है हमारा यूजिंग नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। जो हमारा रीइंफोर्समेंट है वो वर्बली और नॉन वर्बली भी दिया जा सकता है। कभी-कभी आप शेक हेड भी कर देते हो, कभी-कभी आप इशारों, जेस्चर्स में आप बता देते हो इशारों में कि सही है। तो आपको नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट भी देना है, ये नहीं कि आप हर बार वर्बली करो। वैरायटी इन रीइंफोर्समेंट, और कई सारी वैरायटी होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट में। ये जैसे कि आप शाबाश बोल दो, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, तो ये सारी वैराइटीज़ भी होनी चाहिए रीइंफोर्समेंट में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा एक्सेप्टिंग स्टूडेंट स्टेटमेंट्स। और जो भी बच्चा आंसर बताए उसको आप सुनो प्रॉपरली कि वो क्या बता रहा है, उसके बाद में आप उसको रीइंफोर्समेंट दो उसका कि सही है कि गलत है। राइटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज ऑन दी ब्लैक बोर्ड, और स्टूडेंट जो भी बताएं, जो भी फॉर्मूला बताएं, जो भी डेफिनेशन बताएं, उस चीज़ को, उस रिस्पॉन्स को ब्लैक बोर्ड पे लिखो। सेवन पॉइंट है हमारा, सेवन कंपोनेंट है यूजिंग री फॉर ऑल। और आपको री जो है वो सभी के लिए यूज़ करना, ही नहीं कि जो बच्चा समझदार है या जो बच्चा वीक है उसी के लिए खाली, नहीं, सबके लिए। एट कंपोनेंट हमारा स्टिमुलेटिंग द स्टूडेंट्स, और हर एक बच्चे से हमें सवाल करने हैं, हमें जवाब करने हैं, और हर एक बच्चे को हमें री देना है।
सो आई होप ये आपको स्किल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये आपका फ्रंट पेज रहेगा जिस पे कि आपको ये मेंशन करना होगा, ये आपका फिक्स है, ये आपको सभी स्किल में यूज़ करना है। उसके बाद में आपका जो सेकंड पेज होगा वो कैसे बनेगा मैं आपको बता देती हूँ। उसके में क्या टेबल बनेंगे रीइंफोर्समेंट स्किल में। सो आपका सबसे पहला एस नंबर, फिर उसके बाद में टीचर्स एक्टिविटी मीन्स आपकी एक्टिविटी, आप जो भी सवाल पूछोगे या जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे या जो भी आप चीज़ एक्सप्लेन करोगे वो आपकी एक्टिविटी में ये आपका कॉलम है। उसके बाद में पीपल्स एक्टिविटी मीन्स स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स, कि वो क्या रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपके क्वेश्चन को सुन के, आपको क्या वो आंसर दे रहे हैं, वो उनका रिस्पॉन्स होगा। कंपोनेंट यहाँ पे आप जो भी आपके 8 कंपोनेंट हैं, उससे आपको देख के यहाँ पे कंपोनेंट आप मेंशन करोगे। कोशिश ये करो कि अपनी टीचिंग में सारे कंपोनेंट जो हैं वो कवर कर सको। फिर यहाँ पे क्वेश्चन कितने आप पूछोगे, क्वेश्चन आपको यहाँ पे रीइंफोर्समेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको क्वेश्चन पूछने हैं बच्चे से, और क्वेश्चन पूछने के बाद में आपको रीइंफोर्समेंट देना है मीन्स शाबाश, गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये आपको रीइंफोर्समेंट देना हो। कितने क्वेश्चन पूछोगे? 5 टू 7 क्वेश्चन। मैक्सिमम आप 7 क्वेश्चन पूछ सकते हो, मिनिमम आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हो। रीइंफोर्समेंट आपको यहाँ पे कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ क्वेश्चन पूछना है। उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल या कह सकते हैं इवैल्यूएशन टेबल आपकी बनेगी थर्ड पेज में। उसकी यहाँ पे टेबल है कि कंपोनेंट और रेटिंग स्केल। कंपोनेंट आपको अगेन वही लिखने हैं, 8 कंपोनेंट जो मैंने आपको यहाँ पे बताए, यहीं पे आप सेम कंपोनेंट एज इट इज़ यहाँ पे लिखोगे इस टेबल में। और रेटिंग स्केल आप 1 टू लेके 7 तक की मीन्स 1 2 3 4 आप कॉलम्स में बनाओगे। उसके बाद में आपको 7 तक की लिखना है, जिससे कि आपका जो टीचर है वो मार्क करेगा उस चीज़ के लिए। और सुपरवाइजर सिग्नेचर यहाँ पे आपका हो जाएगा, और सजेशंस की भी हेडिंग पड़ेगी जिसमें कि टीचर जो है आपको सजेस्ट करेगा आपकी कमियाँ, आपकी क्या गलतियाँ हैं, और आपको क्या-क्या चीज़ें फिर से नहीं करनी है, आपकी क्या-क्या चीज़ें आपने अच्छी की, वो सारी वो सजेशंस में लिखेंगे। ये आपका लेसन प्लान रहेगा कि आपको लेसन प्लान कैसे बनाना है। जैसे कि मैंने बताया कि आपको ये सारी हेडिंग्स पढ़ेंगी उसमें। ड्यूरेशन आपका इतना रहेगा, टॉपिक को आपको अंडरलाइन करना, कंपोनेंट लिखना है। ये आपका फाइनल माइक्रो लेसन प्लान है। फिर उसके बाद में आपको हेडिंग्स लिखनी है, सीरियल नंबर, पीपल एक्टिविटी, आपकी एक्टिविटी, स्टूडेंट रिस्पॉन्स, कंपोनेंट। यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछोगे 5 क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बताया रीइंफोर्समेंट में आपको 5 टू 7 क्वेश्चंस पूछने हैं। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे थे, और उसके आंसर्स आपको यहाँ पे लिखने हैं। कंपोनेंट आपको वही जो आपने फर्स्ट पेज पे लिखे उससे देख के यहाँ पे लिखने हैं। फिर उसके बाद में ऑब्जर्वेशन टेबल आपकी रहेगी, एवोल्यूशन टेबल, जिसमें कि आपको रेटिंग स्केल मैंने आपको बताया 1 टू 7 से लेके यहाँ तक बनाना है। आपको यहाँ पे कंपोनेंट मेंशन करना है, ये आपको टीचर का काम है कि आपको कितनी वो रेटिंग देते हैं आपको टीचिंग की देखते हुए, और यहाँ पे वो सजेशंस देंगे और सिग्नेचर करेंगे आप। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वन बाय वन मैं सारी स्किल जो है वो अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।